पिछली क्लास में हमने कूलॉम लॉ को पढ़ा था, ठीक है। कूलॉम लॉ का स्केलर नोटेशन पढ़ा था। आज हम लोग जा रहे हैं इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करने, क्योंकि आप ही सोचिए अगर कोई भी फोर्स है, ठीक है, तो फोर्स में दो चीजें हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसे मैग्नीट्यूड को ऐसे लिख दे रहे हैं, और फोर्स की डायरेक्शन है ना, ये या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड सिंपल और फोर्स की डायरेक्शन, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें दो चीज होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा और उसकी डायरेक्शन होगी। तो कूलॉम लॉ से हमने अगर दो चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल Q1 है, एक चार्ज पार्टिकल Q2 है, और उनके बीच का सेपरेशन मान लीजिए r वेक्टर है, ठीक है, r वेक्टर इस तरह से है, कोई r वेक्टर है, उनके बीच का सेपरेशन मतलब डिस्टेंस अभी r है, तो इस फोर्स को आप ऐसे लिख सकते हैं बराबर k Q1 Q2 अपॉन r²। वेयर की क्या है, कांस्टेंट है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोला गया है, ठीक है, जिसका वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करेगा, है कि नहीं, मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट बोला गया। अब इसको हमको वेक्टर नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है, तो हमने देखिए एक हमने ऐसे दो चार्ज की स्पेस में ले लिया, एक्स वाई जेड प्लेन में ले लिया, एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर हमने रखा Q1 बोल दिया, एक चार्ज पार्टिकल को हमने यहाँ रख दिया, इसको Q2 बोल दिया। अब यहाँ से इसको ओरिजिन बना लिया 0,0,0, ठीक है ना। ये जो Q1 वाला चार्ज है इसका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है, ठीक है। ये जो Q2 वाला चार्ज है इसका पोजीशन वेक्टर हमने R2 वेक्टर बोल दिया, ठीक है। अभी मान लीजिए लोकेशन पे, उस लोकेशन को A बोल दे रहे हैं, इस वाली लोकेशन को हम B बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला चार्ज इधर हो गया R1 पोजीशन वेक्टर पे, और Q2 वाला चार्ज R2 पोजीशन वेक्टर पे हो गया। अब हम अभी के लिए मान रहे हैं कि मान लीजिए दोनों चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव ये Q1 वाला चार्ज Q2 वाले चार्ज को इस डायरेक्शन के लॉन्ग रिपेल करेगा। जैसा कि हम लोग पीछे पढ़े थे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है लाइन ज्वाइनिंग दोनों चार्जों के बीच में, जो लाइन ज्वाइनिंग है उसके लॉन्ग लगता है नहीं, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इस लाइन के लॉन्ग रिपेल करेगा, है कि नहीं। तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ये कौन सी डायरेक्शन है, r वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है। किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, r वेक्टर की डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका पोजीशन वेक्टर R1 माने, इसको R2 माने, और ये वाली जो लाइन आ रही है ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज में फोर्स इधर लगा रहा है, किधर लगा, इस डायरेक्शन में लगा रहा है ना। ये लॉन्ग ए बी लगा रहा है, ए बी के लॉन्ग लगा रहा है ना, ए से बी की तरफ लगा रहा है, ऐसे समझिए, है ना। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये वाला चार्ज पार्टिकल इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो देखिए हमने कैसे लिखा, फोर्स ऑन चार्ज नंबर 2 ड्यू टू चार्ज नंबर 1, फोर्स ऑन चार्ज नंबर 2 ड्यू टू चार्ज नंबर 1। तो किसी भी फोर्स को लिखने के लिए उसके मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो मैग्नीट्यूड को हमने k Q1 Q2 अपॉन r² लिख दिया, और एक फोर्स किस डायरेक्शन में लगा था, r वेक्टर के डायरेक्शन में लगा था। तो देखिए r वेक्टर को भी आप लिख सकते हैं ऐसे, r का मैग्नीट्यूड और r की डायरेक्शन, ठीक है। तो r वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो उसका मैग्नीट्यूड इसकी डायरेक्शन, यानी जो r वेक्टर की डायरेक्शन है वही तो हमारे फोर्स की डायरेक्शन है, इसलिए हमें जो फोर्स की डायरेक्शन थी वही r वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग है, मान लिया, ठीक है। तो देखिए कोई भी अगर वेक्टर है तो उस वेक्टर में दो चीजें होती हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो यहाँ से इस इक्वेशन से अगर आप r का लिखना चाहें तो ये हो जाएगा r वेक्टर अपॉन r का मैग्नीट्यूड, यानी डायरेक्शन वेक्टर जो होता है किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो उसका डायरेक्शन वेक्टर मिल जाएगा, सही है। तो देखिए वही चीज हमने यहाँ पुट कर दिया कि Q1 Q2 अपॉन r², r कैप यानी डायरेक्शन वेक्टर की जगह पे हमने r वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो हमको फोर्स ऑन चार्ज नंबर 2 ड्यू टू चार्ज नंबर 1 मिल गया, जिसका वैल्यू आ चुका है कि Q1 Q2 r वेक्टर अपॉन r³ r² में r को मल्टीप्लाई होगा r³ होगा। इट इज अ वेक्टर नोटेशन ऑफ द कूलॉम्स लॉ। यहाँ पर हमको सावधानी क्या बरतना है, जब Q1 Q2 है उनको साइन के साथ पुट करें, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन रखें, और अगर चार्ज निगेटिव है तो निगेटिव साइन का आप लोग यूज करें। क्योंकि देखिए अगर चार्ज निगेटिव होंगे ये फोर्स कैसा हो जाएगा, अट्रैक्टिव, अपने आप ही बता देगा, निगेटिव आने लगेगा दैट मींस ये फोर्स कैसा अट्रैक्टिव, और अगर चार्ज सेम साइन के होंगे दैट मींस कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव। दोनों निगेटिव हो गए तो रिपल्सिव, एक पॉजिटिव निगेटिव होता है अट्रैक्टिव, दिख रहा है ना। अगर आप साइन के साथ पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा फोर्स अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इसको पोजीशन वेक्टर की लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है। इसका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर है। अब ये वाला वेक्टर हमारा है जो A से B की तरफ है अलोंग B, उसको हमने R वेक्टर मान लिया। क्या मान लिया, R वेक्टर मान लिया। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखिए तो एक
साइड ए हो गया है नहीं, यहाँ से इसका स्टार्ट हुआ है, अगर आप वो लिख के दिखाएं यहाँ पर लिखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसका टेल है ना, यहाँ पर हेड गया, इसकी हेड के दूसरे वेक्टर में हमने टेल रख दिया, इसको हमने r1 वेक्टर बोला, इसको हमने r वेक्टर बोला। अब इनिशियल को फाइनल से ज्वाइन कर दे, इनिशियल को फाइनल से ज्वाइन कर दिया, तो ट्रायंगल आर्बिट्रेटर रिलेशन क्या कहता है, ये वाला जो वेक्टर आपका था r2 का ट्रायंगल आर्बिट्रेटर रिलेशन देखा गया, इन दोनों का सम इसके सम के बराबर होगा, वही चीज हमने यहाँ पर लिख दिया, r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर बराबर r2 वेक्टर। बाय ट्रायंगल आर्बिट्रेटर रिलेशन वी कैन राइट r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर बराबर r2 वेक्टर। तो यहाँ से आप r1 वेक्टर का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये चीज r1 वेक्टर का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया जाए और नीचे उसका मैग्नीट्यूड पुट कर दिया जाए, तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, फोर्स ऑन चार्ज नंबर 2 ड्यू टू 1 इन द वेक्टर नोटेशन इज गिवन एज k q1 q2। r वेक्टर की जगह पे हमने r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर रख दिया, इनका पोजीशन वेक्टर रख दिया और नीचे उनका मैग्नीट्यूड लिखना है, तो हमने r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर के मॉड मतलब मैग्नीट्यूड का क्यूब लिख दिया है। ये चीज आप समझ रहे होंगे, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से अगर हमको मान लीजिए फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालना इन द वेक्टर नोटेशन, तो हम तो इतना तो लिख ही सकते हैं कि हो जाएगा q1 हो जाएगा, q2 हो जाएगा अपान r क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर r वेक्टर अगर इधर है तो ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, r वेक्टर की डायरेक्शन ये है तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, माइनस r वेक्टर है नहीं, सही बात नहीं है। अगर इधर आपने r वेक्टर मान रखा तो ये कौन सी डायरेक्शन माइनस r वेक्टर है नहीं, इस तरह से आपने लिख दिया माइनस r वेक्टर है नहीं। अब देखिए r वेक्टर का वैल्यू अगर r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर है तो माइनस अगर लगा देंगे तो क्या अंतर आने वाला होगा, यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करें तो अगर q1 q2 है नहीं, यहाँ पर आने लगेगा आपके पास r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर अपान नीचे क्या आएगा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर की मॉड का क्यूब, यह जगह फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक ना। इस तरह से आप लिखेंगे और q1 q2 को आपको साइन के साथ पुट करना ही रहेगा, ठीक है। देखिए इसको भी याद करना बहुत ही आसान है, अगर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लिखना है तो r1 वेक्टर में से r2 वेक्टर घटाइए, अगर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिखना है तो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर करिए, अगर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिखना है तो r2 वेक्टर का पोजीशन वेक्टर माइनस r1 का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और अगर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लिखना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 2, इस तरह से आप इसको लिखेंगे। यही आपके पास इस फार्मूले को आप जरूर याद क्या रखेंगे, समझ लीजिए है नहीं है, इस फार्मूले को जरूर आप अच्छे से समझे रहिए और ध्यान के देना q1 q2 को आपको इसमें साइन के साथ पुट करना होगा, ठीक है ना। अब इसी कंसेप्ट में हम लोग एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं, देखिए कहा है ए पॉइंट चार्ज QA इक्वल टू प्लस 100 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट पॉइंट A 1,0,2 meter and another point charge QB plus 200 microcoulomb is placed at point B 4,4,2 meter। हमको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट से फाइंड वेक्टर लोकेशन ऑफ द फोर्स ऑन ए, force on A due to B and force on B due to A in vector form। वेक्टर नोटेशन में हमको फोर्स प्राप्त करना, हमने यहाँ से ग्राफ से डायग्राम से बना के रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। देखिएगा मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल QA है जो कि 100 माइक्रोकूलम है, इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, जिसको हम लिख सकते हैं, अगर हम r1 वेक्टर लिखना चाहें तो हमारे पास हो जाएगा 1i प्लस 0j प्लस 2k, इस तरह से लिखा जा सकता है। इसी तरह से अगर इसको हमने r2 वेक्टर मान लिया है तो पोजीशन वेक्टर अब r2 वेक्टर लिख सकते हैं यहाँ पे 4i है ना प्लस 4j प्लस 2k, इस तरह से लिख सकते हैं आप। सही नहीं कोऑर्डिनेट दिया है तो हम उसको वेक्टर नोटेशन में लिख सकते हैं। अब देखिएगा हमसे फर्स्ट पार्ट में उसका मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा यह बराबर कि फर्स्ट वाला चार्ज QA सेकंड वाला चार्ज QB अपान उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो एक पोजीशन वेक्टर है, यहाँ इनके बीच का डिस्टेंस लिखना है, तो मान लीजिए यहाँ से इसको हमने मिला दिया
और इसको हमने अपने मन से ऐसे आर वेक्टर बोल दिया। क्या? आर वेक्टर बोल दिया, जो बी से ए की तरफ है। आर वेक्टर हमने किधर से बोला? बी से ए की तरफ जो वेक्टर जा रहा है इसको हमने आर वेक्टर बोल दिया। तो हम आर वेक्टर की वैल्यू लिख सकते हैं। पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ट्रायंगल ऑफ डायरेक्शन से अगर आप देखें तो क्या बोल सकते हैं? R2 वेक्टर प्लस आर वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर। अगर आर वेक्टर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आर वेक्टर अगर आप निकालना चाहते हैं, देखिए ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर इक्वल टू ये वाला वेक्टर लिख दिया, ठीक है। तो अगर यहाँ से अगर आप आर वेक्टर लिखना चाहें तो R1 वेक्टर के पोजीशन में से R2 वेक्टर का पोजीशन वेक्टर घटा दीजिए, ठीक है। तो हम लोग करते हैं, मान लीजिए हमने आर वेक्टर लिखना चाहा तो कितना आ जाएगा? R1 की पोजीशन वेक्टर से R2 घटाना है, 1 में से 3 आपको घटाएंगे -3 आ जाएगा, ठीक है। 0 में से a घटाएंगे -4 जे आ जाएगा, और इसमें इसको घटाएंगे तो 0 ही आएगा, खत्म ही है ना ये। तो ये बन गया आपके पास आर वेक्टर। अगर इसका मैग्नीट्यूड लेना चाहेंगे, सिंपली हम इसको r से दिखा रहे थे, कितना हो जाएगा? रूट अंडर में -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, जो कि कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। जो कि मीटर में ही आएगा, तो सब कुछ मीटर में गिवन है, तो आप इसका मैग्नीट्यूड आसानी से लिख पाएंगे इस फोर्स का। इसका वैल्यू हो जाएगा k का वैल्यू कांस्टेंट है, एयर में बोला तो 9 × 10⁹ क्यू पहला वाला चार्ज जो आपके पास है 100 माइक्रोकूलम, याद रखिए माइक्रोकूलम 10⁻6 है, ठीक है। अगला क्यूबी बोला है, तो क्यूबी आपके पास हो जाएगा 200 माइक्रोकूलम, 200 माइक्रोकूलम 10⁻6 अपॉन इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस हमने 5 मीटर निकाला था, 5 स्क्वायर 25 डिग्री है नहीं। अगर आप पावर देखिए, 2 पावर 10 की पावर तो यहाँ से 10 की पावर तो यहाँ से 4 पावर, 9 पावर यहाँ पॉजिटिव है, 3 पावर पॉजिटिव है, 12 पावर नेगेटिव है, 1 पावर पॉजिटिव बचेगा, यानी 9 और यहाँ से 2 और 1 पावर पॉजिटिव बचा 10/25, ठीक है। तो इसको आप कैंसिल आउट करिए, ठीक है। 5 से काट दीजिए, 5 में 10, 5 बचे 25, 2 दूनी 4, 9 36/5 आ रहा है, 36/5 है, 5 7 35 5 में 10 यानी आ रहा है 7.2 न्यूटन, यानी जो फोर्स का वैल्यू आएगा उसका मैग्नीट्यूड 7.2 न्यूटन होगा, ठीक है। तो एक पार्ट हमारा ये सॉल्व हुआ, ठीक है। इसमें पूछा था मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द, उसका मैग्नीट्यूड 7.2 न्यूटन है, ठीक है। आगे जो हमसे इसमें पूछा जा रहा है उसको करें वेक्टर में आप बताने की कोशिश करिए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तुमको पता चल ही गया है, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालना आसानी काम था, आ गया है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग मूव करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना फोर्स ऑन ए वाले पे फोर्स ड्यू टू बी, तो बी वाले की वजह से ए वाले पे फोर्स निकालना है, ठीक है। तो बी वाले की वजह से फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालना है ऑन ए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ऐसे लिखेंगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इसको वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे, है नहीं। तो इसको आप क्या लिखेंगे? क्या लिखना? के पहला चार्ज यानी क्यूबी, सेकंड चार्ज क्यूबी, है नहीं। अब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी निकालना है, तो पोजीशन वेक्टर पहले किसका लिखेंगे? ए का माइनस बी का, है नहीं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ऐसे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और एक हमने पोजीशन वेक्टर क्या माना? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ऐसे। और नीचे क्या लिखेंगे? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मॉड का क्या लगा देंगे? क्यूब लगा देंगे, कितना लिखेंगे ऐसे। अब देखिए इसी को सॉल्व कर लीजिए, k का वैल्यू 9/10⁻9 है, और ये वाला कितना आया था आपका? सभी सॉल्व किए हैं, कितना था? 100 × 10⁻6 है, और 200 × 10⁻6 है, माइक्रो इसीलिए। अब R1 वेक्टर में से R2 वेक्टर में घटाया था रिसेंटली, R1 वेक्टर में R2 वेक्टर ये आया है -3i-4j, इस तरह से लिख दिए अपान, इसका मॉड निकाले थे मैग्नीट्यूड, यानी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाला था कितना था? 5। यहाँ पर 5 का क्यूब करना है ना। ये 5 का क्यूब है, तो आप इसको लिख दीजिए 125, 5 का क्यूब आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे 125, समझ रहे होंगे बात है। आर वेक्टर ही तो है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा? R का मैग्नीट्यूड इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर की मॉड ले लेंगे दोनों साइड में, सही में लिख दे ऐसे, तो ही बात की हमने। अब देखिए सिंप्लीफाइड करिए इसको, यहाँ 9 आ रहा था, यहाँ 2 आ रहा था, तो ऐसे सिंपल लिखिए 9 × 2, और 2 पावर यहाँ से 2 पावर है 4 पावर, 9 × 13 पावर, 13 पावर से 12 पावर घट गया था, 1 पावर बच गया था, 10/125, और एक था आपके पास -3i-4j, सही नहीं है। अब आगे देखिए 5 से काट दीजिए, 5 में 10 5,
अब 25 25 25 25 बार कट गया तो 2 दूनी 4 9 36 36 बटा 25 तो ये आ गया आपके पास 36 अपान 25 माइनस 3i माइनस 4g ऐसा आ गया इतना न्यूटन। यही आपका वेक्टर नोटेशन में फोर्स आ गया 36 बटा 25 माइनस 3i है नहीं माइनस 4g। आप चाहे तो थोड़ा सा इसको और अधिक ढंग से जैसे 7.2 न्यूटन जिसका मैग्नीट्यूड आ रहा था तो 5 को अंदर में दीजिए फिर रहने दीजिए ऐसे इसको देखिए लिखने के तरीके से 36 बटा 5 कर लीजिए और माइनस 3 बटा 5 आई और माइनस 4 बटा 5 जी लिख सकते हैं लिख सकते हैं। 5 को अंदर ब्रैकेट में दे दिया बाहर रहने दीजिए देखिए कितना है वही चीज़ है 7.2 माइनस 3/5 आई माइनस 4/5 जी ऐसे लिख सकते हैं लिख सकते हैं लिख दिए। अब देखिए ये तो हो गया फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब अगला क्या करना है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए ये निकालना है। तो आप ही सोचे देखिए हाई चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव तो हाई एलएस को रिपेल किया इधर धक्का मारा है नहीं इधर हमने r1 वेक्टर मारा था ठीक है ना हाई एलएस फोर्स कहाँ लगा इधर मारेगा इधर अगर r1 वेक्टर इस डायरेक्शन में है इधर क्या हो जाएगा माइनस r1 वेक्टर हो जाएगा यानी जो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए आएगा वो क्या हो जाएगा नेगेटिव ऑफ द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी वेक्टर नोटेशन है ना ये मतलब पढ़ा गया था थोड़ी देर बाद पहले है नहीं। इसी को आप क्या कर दीजिए इसी का नेगेटिव लगा दीजिए जो नेगेटिव लगा के कितना जाएगा 7.2 और नेगेटिव ब्रैकेट में भेज दीजिए देखिए ना हो जाएगा 3/5 आई प्लस 4/5 जी न्यूटन है नहीं। इस तरह से हम लोग वेक्टर नोटेशन वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं नहीं है ऐसा क्वेश्चन आने को उम्मीद रहता है ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से देख लीजिए कर लीजिए ठीक है। चलिए ओके बाय थैंक यू वेरी मच।